अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें, है ना। तो याद रखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का टोटल कितने नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं, ठीक है। उसमें से पहला क्या है कि जो भी रासायनिक समीकरण दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले क्या करना है, सेपरेट बॉक्स में पैक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग, हमारे पास क्वेश्चन है H2 प्लस O2 एरो के बाद क्या लिखा हुआ है, H2O। तो सबसे पहला नियम क्या बोलता है कि इसको सबसे पहले हम लोग कहाँ पर पुट करेंगे, सेपरेट बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। और सेपरेट बॉक्स में बंद करने के बाद सेकेंड रूल क्या बोलता है कि अभिकारक द्रव का जो तत्व का संख्या है, ठीक है, और उत्पाद द्रव की जो तत्व का संख्या, सभी को क्या करना है, लिखना है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर अभिकारक द्रव कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन, और उत्पाद द्रव कौन सा तत्व, सॉरी इसमें और कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। और उत्पाद द्रव देखा जाए तो अभिकारक द्रव जो तत्व होता है, उत्पाद द्रव भी वही तत्व होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब दोनों के अणु का संख्या का बात करें तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन में अणु की संख्या कितना है, 2, ऑक्सीजन में कितना है, 2, हाइड्रोजन में यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन में कितना है, 1 है, ठीक है। तो सबसे पहला नियम तो उसको ब्रैकेट में पैक करना है। उसके बाद सेकंड नियम क्या बोलता है कि उसको कहाँ रखना है, हम लोगों को एक जो भी उसका तत्व है उसको सेपरेट सेपरेट लिखने के बाद उसका परमाणु अणु का संख्या लिखना है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या बोलता है ना कि उसके अंदर, ठीक है, उसको उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी छेड़छाड़ करेंगे कहाँ करेंगे, बाहर के बाहर, नहीं तो बहुत मान मिलता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करना है, कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या बोलता है कि जो भी हम लोगों का संतुलित नहीं है उसमें से जो बड़ा संख्या है उसको पहले संतुलित करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 ही नंबर है, उसमें से हाइड्रोजन जो है नंबर सेम है तो हम लोग संतुलित है, तो हम लोग किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन में यहाँ पर नंबर कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, नंबर 1 है। जिसको हम लोगों को 2 लाना है तो 2 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, किससे गुना करना होता है, 2 से। तो यहाँ पर हम लोग 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 1 का कितना हो गया, 2। अब रहा बात ऑक्सीजन में हम लोग गुना किए तो ऑक्सीजन कहाँ पर, यहाँ पर है। अब इसके आगे यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते क्योंकि नियम बोलता है कि उसका अगर छेड़छाड़ नहीं कर सकते, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, गुना किए हैं। ये 2 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 2 है दोनों के लिए होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से 2 था और यहाँ पर एक 2 आ गया तो 2 दूना कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ये तो ऑक्सीजन संतुलित रहा, अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, असंतुलित हो गया। तो इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इस 2 को 4 करने के लिए किसे गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा, तभी 2 दूनी कितना होगा, 4। तो हाइड्रोजन यहाँ पर, इसके बाहर हम लोग कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, है ना। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, संतुलित हो गया, है ना। तो इतना सा करने के बाद संतुलित समीकरण आराम से बन जाएगा, प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग, ये तो हम लोगों का संतुलित समीकरण था, है ना, ये हम लोगों का नॉर्मल सा चैप्टर और टॉपिक हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, है ना। जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार देखा जाए ना तो बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया का जो है ना कितना प्रकार होता है, 4 प्रकार होता है, 5 प्रकार होगा। कौन कौन, पहला है हम लोगों का संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन, द्विविस्थापन, और अगला आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर 2 चीज पढ़ना है हम लोगों को, उपचयन और क्या होता है हम लोगों का, अपचयन होता है, ठीक है। 2 अभिक्रिया इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। उपचयन और कौन होते हैं, अपचयन होते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देखा जाए तो हम लोगों का जो अभिक्रिया है कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होगा देखना, देखते हैं। जैसे 2 आदमी है, 2 आदमी जब एक दूसरे से मिलकर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, है ना, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। मतलब हम लोग 2 पेरेंट्स, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों मिला, है ना, मिलने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज है कि 2 अभिकारक होगा, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है CaO प्लस H2O है ना। अब ये 2 अभिकारक है, जब 2 अभिकारक मिला तो क्या बना हम लोगों का, CaOH का होल 2 बना, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जो CaO है इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
एक ताज़ा चूना है, ठीक है, जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है ताज़ा चूना का सूत्र है, ठीक है ना। एक ताज़ा चूना है और इस ताज़ा चूना को कहाँ डाल रहे हैं हम लोग, जल में डाल रहे हैं। तो जब ताज़ा चूना को जल में डालेंगे तो क्या बनेगा हम लोगों का, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का हम लोगों का सूत्र होता है, क्या होगा हम लोगों का, CaOH का होल 2, ठीक है, याद रखेंगे। जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं ना। चलिए अब संयोजन अभिक्रिया तो देखा जाए तो संयोजन अभिक्रिया हम लोगों के कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से होंगे देखिए। तो सबसे पहला जो हम लोगों का अभिक्रिया है ना, वो हम लोगों का क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और दूसरा क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं ना कि हमारे पास एक लकड़ी है ना, एक लकड़ी है और यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जला रहे हैं। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा हम लोगों का, वहां से आग निकलेगा, है ना। आग निकला मतलब हीट, हीट मतलब क्या बोलेंगे, ऊर्जा, ठीक ना। अच्छा उसको देखने के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल का देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग काम करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, है ना, और इस बीकर में हम लोग क्या डालेंगे, इस बीकर में हम लोग क्या डालें, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। सबसे पहले याद रखेंगे वहां पर बीकर में हम लोग जल लिए हैं। अब जल लेने के बाद उसमें क्या डाल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहे हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड डालने के बाद जब उसको हम लोग टच करेंगे तो टच करने के बाद ना हम लोगों को कैसा फील होगा, गर्म, है ना, उष्मा निकल रहा होता होगा, हम लोगों को फील होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जिस भी अभिक्रिया में हम लोगों का उष्मा उत्सर्जित होता है ना, उष्मा उत्सर्जित होता है, उष्मा निकलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन, सॉरी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके लिए हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे कि चूना हो गया, है ना। अब उस चूना को हम लोग कहाँ डाल देंगे, जल में डाल देंगे, पानी में। जैसे पानी में डालेंगे तो क्या होगा, हम लोगों का वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ ही साथ हम लोग जब उसको छुएंगे, है ना, जब देखेंगे गाँव घर में, है ना, जो हम लोगों का क्या होता है, खपड़ा का घर होगा। अब खपड़ा के घर को क्या करते हैं, हर एक त्योहार में क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो पेंट करने के लिए हम लोग क्या लेके लाते हैं, चूना। और उस चूना को अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर उसको एक डेक्ची में डाल दें, है ना, डेक्ची में डालने के बाद हम लोगों का क्या करना शुरू होता है, बबल निकलना शुरू होता है और वो जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। तो गर्म हुआ क्यों, क्योंकि उसमें क्या निकला है, हम लोगों का उष्मा निकला है। जिसमें उष्मा निकलता है हम लोगों का वो कौन सा अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा उत्सर्जित होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद सेकेंड है हम लोगों को उष्माशोषी। उष्माशोषी जस्ट उसका उल्टा होगा, जिसमें उष्मा अवशोषित होता है, ठीक है। जिसमें उष्मा अवशोषित होगा वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हम लोगों का उष्माक्षेपी और उष्माशोषी हो गया। अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, हाँ, दूसरा हम लोगों का होता है वियोजन अभिक्रिया, है ना। तो वियोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, चलिए। तो ये जो है ना संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि 2 अभिकारक मिलकर केवल उत्पाद का निर्माण करता है। अब बेचारा एक अभिकारक होगा, है ना, और एक अभिकारक जो है ना वो टूट के, है ना, एक अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर हम लोगों के पास है H2O है। अब H2O को हम लोग जब तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, H2+O2, मतलब यहाँ पर एक अभिकारक है, एकल अभिकारक है, और ये जो अभिकारक है हम लोगों का क्या कर रहा है, 2 भाग में 2 तत्वों में बराबर बराबर टूट रहा है, ठीक है। एकल उत्पाद, एकल अभिकारक जो है अगर 2 उत्पाद में या 2 से अधिक उत्पाद में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोगों का टाइप्स होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग थर्ड अभिक्रिया का बात करें तो तीसरा अभिक्रिया हम लोगों का कौन सा होता है, चलिए। तो तीसरा अभिक्रिया का बात करें तो हम लोगों का ये है, हम लोगों का कौन सा है ये, ठीक है, ये तीसरा अभिक्रिया है। देख के तो अंदाजा लग ही गया होगा कि कौन सा अभिक्रिया होगा, है ना। कौन सा अभिक्रिया है हम लोगों का, विस्थापन। जिससे यहाँ पर इसको समझने से पहले हम लोग एक चित्र की एक फोटो को देख के समझते हैं, ठीक है। बेचारा देखो एक अकेला है ना। यहाँ पर हम लोग कौन सा साइन दिया है, प्लस, क्या मतलब ये पूरी तरह से क्या है, अकेला है। अब ये अकेला आदमी जो है ना क्या कर रहा है, एक आदमी, यहाँ पर 2 आदमी है, ठीक है, 2 आदमी है।
और ये जो अकेला आदमी है, ये दोनों आदमियों से एक को क्या करना चाहता है, हटाना चाहता है और वहां पर बैठना चाहता है। ठीक है, तो किसको लात मारेगा, किसको लात मारेगा? मान लो बेचारा पावरफुल है, बॉडी बिल्डर है, ठीक है, क्या इसको लात मारेगा? नहीं लात मारेगा। क्यों नहीं लात मारेगा? क्योंकि बेचारा जब इसको लात मारेगा तो यही उसको लात मारा तो बेचारा मर हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या काम करता है कि बेचारा देखता है कौन कमजोर है ना, उस कमजोर इंसान को लात मारता है। एक आदमी है, एक आदमी जो है, यहाँ पर दो आदमी जो बातचीत कर रहा है उसमें से एक आदमी को भगा के वहां पर वो बैठना चाहता है। तो यहाँ पर एक किसको भगाएगा? जो कमजोर है, क्योंकि हम हर एक इंसान को देखेंगे तो वही इंसान पर भारी पड़ता है जो दूसरे इंसान कमजोर होते हैं। ठीक है, तो वही इंसान देखा जा रहा है, दो इंसान में से अगर मान लीजिए लड़ाई कर रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का बराबरी का है, तो कभी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? क्योंकि पता है दोनों के इंसान को चोट लगने वाला है। अगर एक इंसान जो है ना कमजोर है और एक इंसान मजबूत है, तो क्या करेगा? ये मजबूत इंसान कमजोर पर क्या करेगा? टूट पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा कहते हैं ना कि हर एक मजबूत इंसान एक कमजोर इंसान पर भारी पड़ता है। तो उसी तरह से ये भी हम लोगों का है कि यहाँ पर एक आदमी है और यहाँ पर दो आदमी हैं। तो ये आदमी जो है किसी एक को लात मार के उसको भगाना चाहता है, तो क्या करेगा ना कि एक आदमी जो है, ये आदमी जो है, इसमें जो कमजोर इंसान है उसको जोर से लात मार के, है ना, उसको भगा देता है और भगाने के बाद उसका जगह ये खुद ले लेता है, बेचारा को कहीं और भेज देता है। देख रहे हो, बेचारा मायूस सा हुआ कहीं और जाके बैठा हुआ है। ठीक है, तो यही हम लोगों का क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया में सेम चीज है, बस एक आदमी है मतलब एक तत्व है, दो आदमी है मतलब क्या है? हम लोगों का यौगिक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जिस अभिक्रिया में एक तत्व और एक यौगिक जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है तो तत्व जो है इस यौगिक में कम अभिक्रियाशील तत्व मतलब कम अभिक्रियाशील इंसान को या तत्व को विस्थापित कर उसका जगह स्वयं ले लेता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का बेस्ट एग्जाम्पल रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के लिए इसके लिए तो यहाँ पर है हम लोगों का एक छोटा सा जीता जागता एग्जाम्पल, है ना। कौन सा एग्जाम्पल है हम लोग देखें तो यहाँ पर Fe है। Fe मतलब ये क्या है? हम लोगों का तत्व है। और यहाँ पर CuSO4 है। CuSO4 मतलब ये क्या है? यौगिक है। तो यहाँ पर तत्व जो है इस यौगिक में जो कम अभिक्रियाशील तत्व है उसको ये विस्थापित कर उसका जगह स्वयं ले लेता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया बोल देंगे। जैसे Fe जो है ना किसको लात मारा है? Cu को। बेचारा Cu को लथिया के उसके जगह में खुद जाके बैठा है और Cu को कहीं और भेज दिया है। ठीक है, तो यह हम लोगों का कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। विस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों का एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में केल को कांटे को अगर उसमें डुबो दिया जाता है तो कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है, क्यों? तो सेम चीज है, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, फेरस मतलब लोहा, कांटे, किल। तो इसको जब हम लोग एक दूसरे के में डुबो देते हैं तो ये जो फेरस है, जो आयरन है, वो जो है ना कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है और उसकी जगह में स्वयं जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का रंग क्या कर जाता है? बदल जाता है। ठीक है, ये हम लोगों का विस्थापन अभिक्रिया में होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड कौन सा विस्थापन है? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए द्विविस्थापन किसको बोलेंगे? वहां विस्थापन में तो एक तत्व और एक यौगिक हुआ करता था, लेकिन द्विविस्थापन में क्या होगा ना कि जिसमें दो यौगिक होंगे, है ना, Na2SO4, जिसमें दो यौगिक जो है ना अपना आयन का अदला बदली कर, ठीक है, अपना आयन का अदला बदली कर वो दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें ना, दो आदमी है हम लोगों के पास, जिसमें से एक मेल है और एक क्या है? फीमेल है। यहाँ पर भी है बेचारा एक मेल है और यहाँ पर कौन है? एक फीमेल है। तो बेचारा लोग डिसाइड किया, ठीक है, क्या काम किया कि बोला ठीक है हम लोग अब क्या कर लेते हैं, अपने एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं, बहुत दिन रहे हैं। तो बेचारा उन्होंने क्या करता है, ये जो है इसको दे देता है और ये इसको दे देता है, मतलब दोनों एक दूसरे से अदला बदली कर दो नए क्या के जीवन का निर्माण करते हैं। ठीक है, नए रास्ता का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। सेम यहाँ भी सेम चीज है, विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक क्रम दो यौगिक होगा और ये दो यौगिक जो है ना अपना आयन का अदला बदली कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर हम लोगों के पास Na में कौन सा साइन होता है? प्लस, SO4 में
माइनस, Cl में माइनस, इसमें क्या होता है हम लोगों का प्लस, क्योंकि जब भी याद रखेंगे जो भी कंपाउंड होगा वो कंपाउंड जो है एक प्लस होता है और एक क्या होता है माइनस, क्योंकि हमेशा प्लस किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों को पता ही होगा कि एक मेल जो है किसके साथ जुड़ता है, फीमेल के साथ जुड़ेगा, है ना। तो इसी तरह इसमें भी याद रखेंगे कि एक प्लस जो है माइनस के साथ जुड़ता है, तो हमेशा यौगिक में, है ना, एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस होता है। तो यहाँ पर जो Na है, Na किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ, Na में प्लस है और प्लस किसके जुड़ता है, माइनस। अभी जस्ट बताएं कि एक मेल है, अब मेल की नजर किधर रहेगा, हमेशा एक फीमेल की तरफ रहता है, तो उसी तरह से प्लस का ध्यान कहाँ रहता होगा, माइनस की तरफ। बेचारों का भी फीलिंग होता है तो इसको भी देखना होगा। तो Na जो है किसके साथ जुड़ता है, Cl के साथ, तो क्या बना हम लोगों का, NaCl। और Ba किसके साथ ऐड होता है, SO4 के साथ, तो क्या बना, BaSO4। इसमें दो यौगिक अपना आयन का अदला बदली कर दो नए यौगिक का निर्माण किए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। चलिए उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे हम लोग उपचयन और या क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो उपचयन अभिक्रिया हम लोग किसको बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास मतलब क्या होगा, कमी होता है, उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एक साथ देखेंगे। दूसरा है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का ह्रास वृद्धि होता है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, Na2O प्लस H2 है, एरो के बाद हम लोगों का क्या बना है कि Na प्लस क्या लिखा हुआ है, H2O। अब यहाँ पर देखना है कि ये उपचयन कौन सा है, अपचयन कौन सा है। देखिए Na में हम लोग ऑक्सीजन था, लेकिन रिएक्शन के बाद Na में ऑक्सीजन हट गया है, पहले ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ, कमी। इसमें ऑक्सीजन की कमी होता है, उसको कौन सा चयन कहते हैं हम लोग, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोगों का हाइड्रोजन में, पहले तो हाइड्रोजन में H है, लेकिन रिएक्शन के बाद इसमें क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों अभिक्रिया को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का दोनों अभिक्रिया का एक साथ अभिक्रिया होगा, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का रेडॉक्स होगा। इतना सारे जो है ना हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन दे देता है, पूछता है कि कौन सा हम लोगों का अभिक्रिया का प्रकार है बताइए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग जो है लास्ट टॉपिक की ओर आते हैं। तो हम लोगों का जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है, ये हम लोगों का कौन सा टॉपिक होने वाला है, संक्षारण। संक्षारण मतलब अपनी वर्ड में याद रखेंगे, कौन सा लगना, जंग लगना, है ना। तो जंग लगना को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। चलिए तो संक्षारण किसको बोलते हैं, मान लेते हैं ना कि हमारे पास एक लोहा है, लोहा पूरा चमचमाता हुआ नया है। अब इसको हम दुकान से खरीद के लाए, अब खरीदने के बाद इसको हम घर के बाहर छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब घर के बाहर छोड़े हैं ना, तो क्या होगा कि इसमें क्या पड़ने वाला है, हवा, नमी, पानी, है ना। कोई भी लोहा से बना पदार्थ अगर हवा के कांटेक्ट में, नमी के कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसमें एक हरा कलर का, ब्राउन कलर का एक परत चढ़ जाता है। वही परत को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि कोई भी लोहा या लोहा से बने पदार्थ अगर आम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब हम लोग काम करते हैं ना कि जो भी लोहा का होता है उसको संक्षारण से बचाना होगा, तो उसके बचाने का जो उपाय होता है वो क्या क्या होता है, वो हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले से हम लोग जानेंगे संक्षारण से बचाने के उपाय क्या करते हैं, बताइए। सबका घर बनता है ना, अब घर बनने के बाद जब उस लोहा के दरवाजा लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जो है ना कि हमारे जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं कि एक पेंट खरीद के आते, इतना बड़ा का, है ना, 250 रुपया का, और उस पेंट को बोलते हैं कि आज तुम लोगों के स्कूल तो छुट्टी है, तो क्या करें, इसको पूरी तरह से पेंट कर दें, है ना। अब पेंट क्यों करें,
क्योंकि वो बताते हैं कि इसमें जितनी जंग नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होगा कि जंग से बचाने का पहला स्टेप, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पेंट करेंगे। अगर पेंट करते हैं तो हम लोगों का कोई भी चीज़ जंग नहीं लगेगा। सेकेंड है, ठीक है, क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि हम लोगों के पास आज दुकान बंद है एक सप्ताह के लिए और हम लोगों को दरवाजा मिल चुका है, अब उसको जंग से बचाना है तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें तेल लगा देंगे। कुछ तो मिलेगा नहीं तो क्या करके हम लोग तेल लगा के, है ना, तेल लगा के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पेंट्स को संक्षारित होने से बचा सकते हैं, लोहा को। उसके बाद लास्ट स्टेप कौन है हम लोगों का, यशद लेपन, है ना। यशद लेपन के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ों को संक्षारित होने से बचा सके। यशद लेपन किसको बोलते हैं, किसी भी लोहा में जिंक का एक परत डालना। ठीक है, क्या कहलाता है, यशद लेपन, है ना। उसके बाद हम लोग फोर्थ नंबर में क्या जानेंगे, ग्रीस लगाकर, जानते हैं सभी कोई, ग्रीस लगाकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को संक्षारित होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का संक्षारण होगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोगों का आता है विकृति गंधिता। विकृति गंधिता जो है ना, किसी भी चीज को, है ना, देखिए यहाँ पर वर्षायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो यह स्वाद गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता। अचार तो हम लोग खाए हैं, जब अचार बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, तेल डालते हैं, क्योंकि तेल जो उसको बेचारा उसको गंध में भी बदलता है, अच्छे गंध में, और उसको स्वाद में भी क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। और इसमें हम लोगों का स्वाद में कोई परिवर्तन ना आए बोल के हम लोग क्या करते हैं ना, जिसमें नाइट्रोजन गैस भी भरा जाता है। कुरकुरे हो गया, बड़ा बड़ा प्लास्टिक आता है ना, तो उस कुरकुरे का पैकेट देखेंगे, हमेशा उस कुरकुरे के पैकेट में सिर्फ रहेगा चिप्स 5 को, और उसमें हवा भर के क्या कर देता है, इतना बड़ा लगा कि पूरा हम लोगों का भंडारा मिल चुका है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों का कौन सा गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ताकि वो अच्छी तरह से टेस्ट बना रहे, है ना, वो खराब ना हो। तो उसके लिए हम लोग उसमें कौन सा गैस भरते हैं,